नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का JLCIS के ऑनलाइन मेंस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, कल तक हम लोगों ने भारतीय संविधान के निर्माण में कैबिनेट मिशन योजना तक देखा था। किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध होगा, 1942 का क्रिप्स मिशन आएगा और क्रिप्स मिशन के तहत इस द्वितीय विश्व युद्ध के तहत जब ब्रिटेन अंडर प्रेशर होगा, ठीक है, उस पर दबाव बनाया जाएगा अपने देश की जनता द्वारा भी। वहाँ पर जो राजनीतिक उथल पुथल होगी, विल्स्टन चर्चिल की सरकार जाएगी और क्लेमेंट एटली की सरकार आएगी। क्लेमेंट एटली की सरकार में पहली घोषणा ये होगी कि उपनिवेशीकरण किया जाए और खासकर भारत को आज़ादी दी जाए। कैबिनेट मिशन योजना ठीक क्रिप्स मिशन सफल नहीं हो पाएगा। इसके बाद में तमाम प्रयास किए जाएंगे जिससे कि भारतीय नेताओं को और भारतीय राजनीतिक दल जो होंगे उन्हें एक साथ लाया जाए। ठीक है, उनके मतों के अंदर जो भिन्नता है उसे खत्म करके कुछ एक ऐसी योजना बनाई जाए जिससे बढ़िया सब कुछ संचालित हो सके। लेकिन जब ये संभव नहीं हो पाएगा, ये सब असफल रहेंगे, ये तमाम प्रयास असफल रहने के बाद आएगा आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की योजना में बता चुका था, ठीक है, उसकी तमाम जो विशेषताएं थी वो मैं बता चुका था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। ठीक है ना, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। ठीक है, अब संविधान सभा आखिर क्या होती है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि संविधान क्या होता है। संविधान सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ठीक है ना, जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड था, किसी भी भूमि का, किसी भी संप्रभु भूमि की सर्वोच्च विधि जो है वो क्या थी हमारी, या क्या है हमारी, भारतीय संविधान है। अब इस संविधान सभा की कार्यप्रणाली, यहाँ पर सभा शब्द जुड़ गया है। सभा, ऐसी सभा जो संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है ना, इस सुप्रीम लॉ को बनाने वाली संस्था कौन थी, वे कौन लोग थे, किस कार्यप्रणाली, किन सिद्धांतों पर काम करके लोगों ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो क्या देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली। ठीक है, सबसे पहले संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, ठीक है ना, इन तमाम चीजों को याद रखना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। ठीक है, मुस्लिम लीग इस बात से नाखुश थी कि उन्हें, मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना कब हो चुकी थी, 1906 में ढाका के सम्मेलन में। ठीक है ना, अब जब इसकी स्थापना हो गई तब से ही लगभग इसका एक योजना थी, इसके दिमाग में एक भविष्य के लिए प्लान था कि वो क्या चाहेगी, एक सेपरेट नेशन। लगभग इसका बीज यहीं से बो दिया गया था। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है ना, पाकिस्तान की मांग कंटिन्यूअस इन लोगों की जारी रही। 1942 के क्रिप्स मिशन में भी जब अंग्रेजों ने स्पष्ट नहीं किया और माउंटबेटन प्लान के तहत भी तमाम जो चीजें होंगी वो आगे क्लेरिफाई की जाएंगी, लेकिन जब क्रिप्स मिशन में इन लोगों को असंतुष्टि मिली, ये बात हासिल या पर्टिकुलर ये आश्वस्त नहीं हो पाए वे लोग कि पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तभी से लोग नाखुश थे। कैबिनेट मिशन के तहत भी इन लोगों को साथ में लाया जाना चाहा, लेकिन ये लोग साथ में नहीं आए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसका बहिष्कार किया। ठीक है ना, अब पहले अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाकर काम शुरू किया गया। ठीक है, इसके बाद में चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, आपसी लोग उन्हीं के बीच में से अध्यक्ष चुना जाएगा फिर से। और फिर 11 दिसंबर 1946 को क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत देश के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष व HC मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी को क्या बनाएगा, उपाध्यक्ष। ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर सीधा क्वेश्चन आ सकता है या संविधान सभा पर 3 मार्कर सीधा आ सकता है। 3 मार्कर आपके संविधान सभा पर आ सकता है। ठीक है ना, 3 नंबर आप लोगों को सबसे बेहतर करने हैं। जिस व्यक्ति के 3 नंबर मुख्य परीक्षा के अंदर सबसे ज्यादा सही होते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स जो 3 मार्कर के अंदर गेन करता है, वही सबसे ज्यादा संभावना होती कि उसका इंटरव्यू कॉल आए और इंटरव्यू कॉल में भी फाइनली वो सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेंस के अंदर जिसके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, इंटरव्यू उसका अगर एवरेज भी रहता है तो भी उसका सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, तो आप लोगों को 3 मार्कर आप लोगों के बहुत अच्छे इंप्रूव करने हैं। ठीक है, चलो एक सेकंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सॉरी, अब हम लोग देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव, ठीक है, जो आपका उद्देश्य बताता हो। ठीक है, ऐसा प्रपोजल, ऐसा रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है ना, ये क्या, इससे शुरुआत मानी जाएगी। कौन लेकर आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आएंगे। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने
सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक भी प्रस्तुत की गई। ठीक है ना, किसमें की गई? उद्देश्य प्रस्ताव में। और किसने प्रस्तुत किया? आपका 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना, इमेज से आपको चीज याद रह जाएंगी, जरूर देखिएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को एक्सेप्टेंस कब हुई उसकी, कब उसे अपनाया गया? सर्वसम्मति से, सभी लोग शामिल हुए। ठीक है ना, किसी ने भी इसमें किसी बात का विरोध नहीं किया गया और जो कुछ भी लिखा था तमाम चीजों को एक्सेप्ट करते हुए, कहने का मतलब वही सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है ना, कहने का मतलब उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तावना का अग्रगामी है। ठीक है, पहले उद्देश्य प्रस्ताव आया और उद्देश्य प्रस्ताव ने ही नींव रखी किसकी? प्रस्तावना की। प्रस्तावना के अंदर लगभग जो 80% वर्ड से जो तमाम अवधारणाएं पहले से प्रस्तुत की गई, उसका भी लगभग 80% जवाहरलाल नेहरू ने पहले से मेंशन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर छोटे मोटे, और पहला संशोधन तो आप भी जानते हैं सभी लोग कि उसका 42nd अमेंडमेंट 1976 में उसमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन लगभग वो तमाम चीजें एक्सेप्ट कर दी गई थी, फिर उसको पूरा कंप्लीट करके समग्र रूप देकर प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान निर्माण के अलावा संविधान सभा ने अन्य कार्य भी संपन्न किए। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और कॉन्सेप्ट इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आखिर उसने क्या क्या काम किया। ठीक है ना, तो संविधान निर्माण के अलावा संविधान सभा ने अन्य कार्य भी संपन्न किए। वो कौन कौन थे? ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1949 में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ। ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को क्या किया इसने? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ये सीधे आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया। ठीक है ना, कब? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो अब पहले हमारे राष्ट्रपति बनेंगे। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। ये प्रीलिम्स के वेरी IMP फैक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं, इनसे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना, अब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की कौन सी बैठक होगी? अंतिम बैठक हुई। ठीक है, और क्या किया इसने? 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान आपका लागू हुआ। ये तमाम कार्य भी उसने किए, जो संविधान निर्माण के अलावा भी कई सारे काम थे। ठीक है ना, वैसे अपने आप में संविधान सभा पहली संसद बनने के पहले देखा जाए तो अपने आप में प्रोविजनल संसद थी वो। ठीक है, जैसे प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह उसने कार्य किया। ठीक है ना कहीं उसने संसद का भी कार्य किया। ठीक है ना, अब पहली बार यही थी, इसी ने संविधान का निर्माण किया, तो लगभग यही सभी लोग विधायिका के लोग थे। ये लोग विधि का निर्माण करे थे, इसलिए विधायिका कही जाएगी और यही पहली संसद कही जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये पर्टिकुलर इसने एक समय में प्रोविजनल पार्लियामेंट का भी काम किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा की समितियां, जिनसे सीधा प्रश्न आता है और आपका मुख्य परीक्षा के अंदर भी आ ही सकता है। संविधान सभा की समितियां, अब समितियां जो होती है संविधान सभा की, या आज भी संसद में कई सारी समितियां होती हैं, ये अपने आप में संसद के लघु रूप होते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये होता है कि कुछ विशेषज्ञ लोग इकट्ठे किए जाते हैं और विशेषज्ञ लोगों को बिठाकर उनसे विशेषज्ञता वाले कार्य करवाए जाते हैं। ठीक है ना, जिनकी समितियां बनाई थी, जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट होगा उसको उस समिति का चीफ या मेंबर बनाया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा की समितियां। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से 8 बड़ी व अन्य छोटी समितियां थीं। ठीक है, 8 बड़ी व अन्य छोटी समितियां थीं। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार है। ठीक है, इनको आपको सीधे याद रखना है और इसी बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था जवाहरलाल अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला। ठीक है ना, तो संघ शक्ति समिति, ठीक है ना, जो यूनियन की पावर से रिलेटेड जो तमाम था, फेडरल पावर, यूनियन पावर, वो जवाहरलाल नेहरू ने उसका उत्तरदायित्व संभाला। फिर संघीय संविधान समिति, ठीक है ना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा हमारा, ठीक है ना, तो ये कैसा फेडरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होता है, जहां एक सेंटर रहे और बाकी उसके स्टेट्स रहे। ठीक है ना, तो ये उसकी यूनिट्स हो गई, ये हो गया हमारा राज्य, ये हमारी केंद्र सरकार हो गई। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर इसके चीफ कौन रहे, इसके अध्यक्ष कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष कौन रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष।
ठीक है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति, ठीक है ना। तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, सीधा आपको 3 मार्कर 5 मार्कर के अंदर सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया नियम समिति, कौन थे इसके अध्यक्ष? ठीक है ना, जो हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली, ठीक है ना, कौन बनेंगे? जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। किन शर्तों पर समझौते होंगे? संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिन समितियों के अध्यक्ष का हमने विवरण दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। चलो, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जो इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों को करवा ही देता हूं मैं, ठीक है। चलो, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट कैसा हो पूरे संविधान का, ठीक है ना, कौन सा हिस्सा कब आएगा, आगे पीछे कौन सा भाग रखा जाएगा, कौन सा अध्याय के अंदर किस चीज को इंडक्ट करना है, ये तमाम जो ये प्रारूप होता है अपने आप एक फॉर्मेट तैयार करना, ठीक है ना। तो और फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चीजें आगे पीछे आप नहीं पढ़ सकते। अगर मूल अधिकार भाग 3 में है तो उसके पीछे कुछ कारण है, डीपीएसपी भाग 4 में है तो उसके पीछे कुछ कारण है, ठीक है ना। तो इन तमाम चीजों को सोच समझ के उसकी ड्राफ्टिंग जो की गई उसका श्रेय किसको आता? भीमराव अंबेडकर साहब को, ठीक है ना। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ठीक है ना। इसका गठन कब हुआ था? आपका 29 अगस्त 1947 को प्री में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके सदस्यों से जगह पूछी जा सकती है, इसकी तारीख पूछी जा सकती है, ठीक है ना। और भी कई सारे फैक्ट इससे बन सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। जिसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, ठीक है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। देन M गोपालस्वामी अयंगर, ठीक है, कौन थे? इसके सदस्य थे। फिर आपके कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, A माधवराव, BL मित्र की जगह, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, तो इनकी जगह इन्होंने ली थी। तो पहले कौन थे? BL मित्र थे, और इनकी जगह किसने ली थी? शायद ऐसा भी प्रश्न पूछा सकता है कि N माधवराव ने इनकी जगह ले ली थी। TT कृष्णामाचारी, इन्होंने सन 1948 में ही DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली, ठीक है ना। कहने का मतलब BL मित्र और नीचे DP खेतान दोनों ही सदस्य थे, लेकिन इनकी मृत्यु पर इन्होंने जगह ली और इनकी मृत्यु पर TT जो कृष्णामाचारी थे इन्होंने जगह ली। 7 लोगों के नाम पूछे जा सकते हैं, अध्यक्ष का नाम पूछा सकता है, तारीख पूछी जा सकती है और सीधा इस पर टिप्पणी आ सकती है। तो 3 मार्कर और 5 मार्कर दोनों के लिए प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। 3 मार्कर के लिए कोई भी एक बढ़िया सी किताब प्रेफर करके आप लोग उसको रटना शुरू करें उसको, ठीक है। रटना क्या, समझ के चीजें कंटिन्यू करें आप लोग, ठीक है। चलो, MPPSC 2021 का मेंस का जो क्लासरूम बैच चल रहा है, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन नोट्स, जो तमाम PPTs आपको पढ़वाई जाएंगी वो तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है, ताकि आपको शब्दों का हेर फेर ना रहे। नोट्स बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके आप लोगों के समक्ष रखे गए हैं, ठीक है। इन तमाम आप GLC IS ऐप पर जाइए, प्ले स्टोर पर उसे इंस्टॉल करिए, उसका पेड अनपेड दोनों कंटेंट का लाभ उठाइए। सबसे अफोर्डेबल एंड फिजिबल कंटेंट है और सबसे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का सबसे स्टार्टिंग लेक्चर जो है, ठीक है, संविधान सभा, ठीक है, ये तमाम संविधान क्या होता है। आगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ आएंगे और थैंक यू।